हेलो। कैसे हैं आप लोग सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप लोग मस्त होंगे और आप अपनी बेहतर पढ़ाई में लगे हुए होंगे मेरे भाई। आज हम ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं मेरे बच्चों, जो कि कहीं ना कहीं आप इन चीजों से परेशान हैं। क्या कि अभी भी समय है, सुधर जाओ। अभी भी समय है। पढ़ाई जैसे हम बता रहे हैं, एक टॉपर कैसे पढ़ाई करते हैं उस तरीके का रणनीति आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। इसीलिए हम लिखे हैं अभी भी समय है, पढ़ाई कर लो, वरना जीवन भर रोते रह जाओगे, जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। हम ऊपर टैग इसीलिए ये बनाए हैं कि बिहार बोर्ड साइंस टॉपर अब आप बनोगे, लेकिन कैसे? आपको एक सटीक रणनीति से पढ़ना होगा, एक सटीक रणनीति तैयार करना होगा, तभी आप कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना मेरे भाई। सबसे पहला और जो अहम पॉइंट है, और ये है मेरे भाई कि सबसे पहला पॉइंट, तो आप अपना टाइम वेस्ट करना जो है बंद करो। इसका क्या मतलब है? अभी आप क्या करते हैं मेरे भाई? इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, कोई बच्चा शॉर्ट्स देखने में टाइम बर्बाद कर रहा है, रील्स स्वाइप अप करते जा रहा है दिन दिन भर, और कोई बच्चा उसका नकल कर शॉर्ट्स बनाने में लगा पड़ा है। तो ये जो टाइम बर्बाद कर रहे हो ना, ये इस टाइम को बचाओ और अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो मेरे भाई। मात्र 3 महीना, गिन के 3 महीना आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी चीजें मारो डिलीट, अभी के अभी उसको कचड़े के डब्बे में डालो, तो ही कुछ कर सकते हो। नहीं तो ये पूरा का पूरा जीवन बर्बाद कर देगा आपका। इसीलिए हम लिखे हैं कि अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, वरना जीवन भर रोते रह जाओगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है मेरे भाई? आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है और अपना जो है 100% अब देना होगा। अगर आप चाहते हैं कुछ अच्छा हो जीवन में, तो अब आपको 100% देना होगा, जबरदस्ती देना होगा। मन अपने आप नहीं लगता है मेरे भाई। मेरा मन कभी ये करेगा कि हम जो है किसी गड्ढे में जाके गिर जाएं, या हम कहीं लेबरी का काम करें? मन नहीं करता है। लेकिन जब आपके ऊपर कोई प्रेशर बना दे, आपको खाना ना मिले 2 दिन से, 4 दिन से आपको खाना ना मिले, फिर आपको समझ में आएगा कि हमें क्या करना होगा। जब आपके पेट में भूख रहेगा ना, तब आप ढूंढोगे कि कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, क्या मिलेगा। उसके लिए आप जो बोलोगे, चलो काम करना है, काम कर लेते हैं, 300 मिल जाएगा हमको, पेट भर भोजन मिल जाएगा। तब तो आपको जरूरत होगा, तब आपको मतलब भूख लगेगा, तभी ना आप काम करोगे। तो अभी आपको भूख होना चाहिए कि हमें बोर्ड में, आप पढ़ क्यों रहे हैं? बोर्ड एग्जाम क्रैक करने के लिए। इसका मतलब आपको बोर्ड एग्जाम क्रैक करने का भूख है, लेकिन कर क्या रहे हैं हम? अपना टाइम पूरा का पूरा बर्बाद कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो इस टाइम को बचाना है और अपना 100% अब जो है मेरे बच्चों देना होगा। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा काम क्या करना है? अब आप सभी ने एक्सेप्ट कर लिया ना गुरुजी, हम जो है अपना 100% अब जो है देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो अब 100% हम किस काम में दें? क्या हम पढ़ें, कैसे पढ़ें? देखो ध्यान से, आपको क्या करना है? अब मिक्स प्रैक्टिस करना है। क्या करना है मेरे भाई? मिक्स प्रैक्टिस करना है आपको।
अब मिक्स प्रैक्टिस जब आप करोगे ना तो इससे आपको पता चलेगा, मिक्स प्रैक्टिस करोगे मेरे बच्चे तो आपको पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चंस, मान लीजिए हम 70 क्वेश्चंस को लगाए आज, तो 70 क्वेश्चंस में कितना मार्क्स मेरा आ रहा है, यहां पे कितना मार्क्स हम ला पा रहे हैं? क्या हम 70 में 40 नंबर ला पा रहे हैं? क्या हम इसमें 50 नंबर स्कोर कर पा रहे हैं, 60 स्कोर कर पा रहे हैं, कितना स्कोर कर पा रहे हैं? ये अपने आप को जांचने का काम करना है। और जिस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं बनता है उस टॉपिक को, उस चैप्टर को आपको रिवीजन करना है। उस चैप्टर को आपको क्या करना है मेरे भाई? रिवीजन करना है। याद रहा? ये काम अभी जो है 2 से 2.5 महीना जो है कंटिन्यू करना है। पॉइंट क्लियर हुआ? उसके बाद जब ये आप कर लेते हैं तो आपका ये सिलेबस भी कंप्लीट होते चला जाएगा और प्रैक्टिस भी होते चला जाएगा, दोनों साथ साथ होते चला जाएगा। अब आइए अगला, अगला काम क्या करना है? तीसरा पॉइंट मेरे बच्चों, आपको क्वेश्चन बैंक, जो क्वेश्चन बैंक आता है ना, क्वेश्चन बैंक से आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लेना है। भर भर के सारा पीवाईक्यू आपको प्रैक्टिस करना है। सपोज आपको क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा हुआ है कूलॉम का नियम। क्या पूछा है मेरे बच्चों? कूलॉम का नियम लिखें। कूलॉम का नियम आपको लिखने के लिए पूछा हुआ है। तो क्या आप इसको बना सकते हैं अपने से? सबसे पहला सवाल तो यही, क्या आप इसको बना सकते हैं? तो आपका जवाब आना चाहिए, 2 कंडीशंस में जवाब आएगा। एक तो यस गुरुजी हम बना सकते हैं, और दूसरा कंडीशंस नो। आप ये अपने आप से पूछो कि क्या पीवाईक्यू में अगर ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है मेरे लाडलो, तो क्या हम उसको सॉल्व कर सकते हैं बिना देखे? अपने आप से पूछो ये। क्या जवाब इसका यस आता है? अगर यस आता है तो इसी चीज को मेंटेन करके रखना है एग्जाम तक। लेकिन अगर इसका जवाब नो आता है तो आपको जिस चैप्टर से ये पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, इस चैप्टर को आपको जो है रिवीजन करने की आवश्यकता है। रिवीजन करने की आवश्यकता है मेरे भाई। आप कर लोगे तो फिर फोड़ दोगे, नहीं करोगे तो फिर टाइम बर्बाद करते रहो, जिंदगी भर रोते रहोगे फिर आगे चल के। तो ये होता है क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब देखिए इसी में एक पॉइंट और ऐड करते हैं। नहीं है आगे, एक पॉइंट और है। देखो 4th पॉइंट याद रखना, लास्ट में जब ये सारा काम कर लोगे तो लास्ट में करना है आपको मॉडल पेपर सॉल्व, मॉडल पेपर का प्रैक्टिस, मॉडल पेपर का प्रैक्टिस करना है। और इससे भी ठीक वही होगा, आपको ये एग्जाम वाली फील कराता है, ये आपको एग्जाम वाला फील कराएगा। अभी आपका पता है सेंटअप एग्जाम भी है, सेंटअप एग्जाम, तो ये सेंटअप एग्जाम भी आपको रियल फील दिलाता है, रियल फील, एग्जाम वाली फील आपको कराता है। और ये बताएगा आपको कि मेरा कितना स्कोर आ पा रहा है। अपने आप को जांचने का ये एक तरीका है। अब आपका सवाल उठेगा, क्या सर हम पीवाईक्यू का प्रैक्टिस खुद से नहीं कर पा रहे हैं? आपके पास कोई तरीका है इसका कि पीवाईक्यू का भी प्रैक्टिस करवा दीजिए और साथ ही साथ हमको जो है मिक्स प्रैक्टिस भी करा दीजिए, उसके साथ साथ सिलेबस भी रिवीजन थोड़ा बहुत हो जाए। क्वेश्चंस अगर हमारे पीवाईक्यू में गॉस कूलॉम का नियम पूछा है तो वो भी हो, आप हमें जो है कंप्लीट करा दें। सिर्फ आपका हम वीडियो रिकॉर्डेड देखते जाएंगे, वीडियो लेक्चर तो उसका उपाय मेरे पास है। उसके लिए आपको 2 काम करना पड़ेगा। और 2 काम क्या करना पड़ेगा आपको? एक तो हमारा जो है ये वाला सीरीज देखना पड़ेगा, चैप्टर बाय चैप्टर
आपको इसमें क्या क्या मिलता है, इसमें आपको टोटल P/Q क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया जाता है, अब प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराया जाता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराया जाता है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारा ऑब्जेक्टिव का निचोड़ एक ही सीरीज, तांडव सीरीज, ये आपको चैप्टर वाइज मिल रहा है। चैप्टर 3 तक ऑलरेडी हो चुका है, चैप्टर 4 स्टार्ट होगा। अब डेली शाम 4 बजे क्लास होता है, डेली शाम 4 बजे क्लास होता है, ये क्लास होता है मेरे बच्चों। पॉइंट क्लियर हुआ? ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव के लिए। दूसरा हमारा एक चलता है, और ये मेरे भाई VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये भी चैप्टर वाइज ही चलाते हैं हम। चैप्टर 2 और चैप्टर 3, 1, 2, 3 तक कंप्लीट हो चुका है। अब जो है चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होने वाला है, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप इतना भरोसा रखिए। ये आपके प्यारे सर, तो ये 2 काम करना है। और जो क्लासेस है वो कितने बजे चलता है, तो याद रखना है आपका जो क्लासेस है डेली के 4 बजे है, डेली 4 बजे चलता है, 4 बजे शाम में डेली चलता है, ठीक है। और इन सभी का जो PDF है, वो PDF आपको कहां मिलता है, तो SGS क्लासेस में मिलता है। SGS क्लासेस का एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पे आपको PDF प्रोवाइड कराया जाता है। आप यहां से क्रैश कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं, 149 क्रैश कोर्स लेकर के। तो ये सारी फीचर्स आपका जो है यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। कैसा लगा ये वीडियो, आप अपनी राय जो है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप अपने चाहने वालों में इसे दबा के आग की तरह फैला देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।